तो बच्चों हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को अंडरस्टैंड कर लिया है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। इन आइडेंटिटीज को समझने के बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 को आराम से कर सकते हैं। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 होती हैं। सबसे पहली जो आइडेंटिटी है वो है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये जो आइडेंटिटी है इसको डिफरेंट फॉर्म्स में हम यूज करते हैं, तो इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा जो है वो अगर राइट साइड में चल जाएगा तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इस वाली जो आइडेंटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे? जब हम 1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब हमारी आइडेंटिटी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब ये tan स्क्वायर थीटा राइट में चला जाएगा तो ये आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। अब हमारी थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये जो आइडेंटिटी है वो कॉट स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर के बीच का रिलेशन बताती है। इसी आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसे ही लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉट स्क्वायर थीटा को हम राइट में ले जाएंगे। तो ये तो हमारी हो गई 3 आइडेंटिटीज। इन तीनों की तीनों आइडेंटिटीज को हमें अच्छे से याद रखना है। इस पे बेस्ड जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस हैं और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं सब रिलेशंस को यूज करके होंगे।